हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं आपका ओवर सब्सक्रिप्शन वर्सेस अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखिए, जब भी हम शेयर इशू के बारे में बात करते हैं, कैपिटल जो है शेयर कैपिटल के इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, इशूड यानी कि जब हम उसको इशू करते हैं, मार्केट में अपने शेयर्स लेकर के आते हैं, तो वहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आपको जो है एक कह सकते हो कि एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन एज वेल एज प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों में ये टॉपिक आपके इंक्लूड होते हैं, जो कि आपका ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन की बात करता है। तो चलिए समझते हैं कि एटलीस्ट ये होता क्या, आखिर होता क्या है। देखिए, ये है हमारी एक कंपनी, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक कंपनी है जो कि अपने मार्केट में शेयर्स इशू कर रही है। फॉर एन एग्जांपल, इसने मार्केट में शेयर इशू करने हैं 1 लाख रुपए के। तो 1 लाख रुपए का इन्होंने कहा मार्केट में कि हम ला रहे हैं शेयर 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 शेयर। तो जब ऐसा होता है तो कंपनी बताती है कि हम शेयर ला रहे हैं 1 लाख रुपए के, और वो मार्केट में बता देती है कि ये हमारा अब ओपन हो गया है, आप आइए और सब्सक्राइब कीजिए, यानी कि एप्लीकेशंस दीजिए। अब ये 1 लाख के शेयर्स जो है, ये सपोज कीजिए कि ये 1 लाख शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स है, 1 शेयर का प्राइस है 1 रुपीज़। तो 1 लाख शेयर है जिसकी वैल्यू भी है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ यानी 1 रुपये का 1 शेयर। तो यहाँ पे 1 लाख शेयर मार्केट में उतारे गए हैं। अब आप जैसे मेरे जैसे लोग जो कि इंटरेस्टेड होंगे इस कंपनी के शेयर्स को बाय करने के लिए, हम अपनी जो है एक एप्लीकेशन भेजेंगे, जिस एप्लीकेशन में हम अपनी डिटेल्स डालेंगे और बताएंगे कि हमें कितने शेयर्स चाहिए। लेट्स सपोज आपको शेयर चाहिए होगा 1, तो आपने 1 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाली, और मुझे चाहिए थे 5, तो मैंने 5 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली। तो आपके और मेरे जैसे बहुत सारे और लोग भी होंगे जो इस कंपनी के शेयर्स बाय करना चाहते होंगे। तो सब ने मिलकर के एप्लीकेशंस डाली, और बाद में जब ये चेक किया गया कि जो एप्लीकेशंस हैं वो आपकी 2 सिचुएशन हो सकती है। 2 सिचुएशन क्या, कि आपने जो है शेयर्स तो दिए 1 लाख शेयर्स, लेकिन आपके पास जो एप्लीकेशंस आ गई वो इतनी सारी आ गई कि लोग उसको इतना डिमांड कर रहे हैं कि जब आपने उसको ओपन करके देखी सारी एप्लीकेशन, तो आपको पता चला लोगों ने जो एप्लीकेशंस डाली हैं वो आपके पास आ गई हैं 1.5 लाख आपके शेयर्स की एप्लीकेशंस, यानी कि 1.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशंस, ठीक है। 1.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशंस, तो ये 1.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। इन शॉर्ट की जो आपने दिया था उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस जो है आपके पास आ गई। तो ऐसी सिचुएशन को जहाँ पे आपने जो सब्सक्रिप्शन के लिए आपने ऑफ़र किया है, उससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन के लिए लोगों ने डिमांड कर दिया, एप्लीकेशन कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो उसको आप कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। बस इसका उल्टा भी हो सकता है कि भाई 1 लाख एप्लीकेशन के लिए आपने डाला और आपके पास जो है एप्लीकेशन आई सिर्फ जो है 30,000 की, 20,000 या फिर 20,000 की, या फिर इससे भी कम आ गई। सो इसको कहा जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन यानी कि जितना आपने अलाउ किया उससे कम था, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। तो ये 2 सिचुएशन बन के आती हैं, ठीक है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब कि जो शेयर्स अप्लाई किए गए हैं पब्लिक के द्वारा, वो आपके ज़्यादा अप्लाई किए गए हैं। किससे ज़्यादा है? वो आपके जो आपने ऑफ़र किया था, जो आपने शेयर्स के लिए ऑफ़र किया था, उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं, तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ नंबर ऑफ़ शेयर्स जो अप्लाइड हुए हैं वो आपके लेस देन द इन्विटेशन टू ऑफ़र फॉर द शेयर्स हैं, यानी कि वो आपके जो आपने एप्लीकेशन के लिए दिए हैं, यानी कि जो आपने ऑफ़र किए हैं उससे कम आपकी एप्लीकेशंस आए हैं, तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाएगा। अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशंस आपके पास आप जो है 1 लाख आपने दिए, बट आपके पास आ गई 1.5 लाख की, यानी 1.5 लाख की। तो अब आप सबको तो खुश कर नहीं सकते, क्योंकि आपकी लिमिट है सिर्फ 1 लाख की। तो अब आपको इन 1.5 लाख को में से जो है उन लोगों को ही जो है, जो भी आप शेयर्स दोगे वो मैक्सिमम 1 लाख तक दे सकते हो। तो हो सकता है कि जैसे मैंने 5 एप्लीकेशन डाली थी 5 शेयर के लिए, तो मुझे सिर्फ 2 अलॉट हो जाए,
3 अलॉट हो जाए, या फिर कुछ भी अलॉट ना हो, या फिर पाँचों की पाँचों अलॉट हो जाए। तो इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि जो आपकी एप्लीकेशंस हैं शेयर्स की, उन सब की एक्सेप्टेंस नहीं होती, यानी कि ये सारी डेट जो है सारी की सारी जो है यहाँ पे जो आप कह सकते हो एक्सेप्ट नहीं होंगी। कुछ इसमें से रिजेक्ट हो जाएंगे, कुछ पार्शियली रिजेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है अंडर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे जिन लोगों ने भी एप्लीकेशंस डाली होती हैं वो सारी की सारी एक्सेप्टेंस हो जाती हैं, क्योंकि वो अंडर सब्सक्रिप्शन है। तो वहाँ पे जो भी आए हैं उनको जो है शेयर्स दे दिए जाते हैं, अलॉट कर दिए जाते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन में ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती कि मिनिमम सब्सक्रिप्शंस क्या होगा क्या नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं है। देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जब मार्केट में कंपनी शेयर्स ऐसे लाती है कि 1 लाख शेयर्स इशू किए जाएंगे, तो एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का एक वैल्यू होता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन डिसाइड किया जाता है। अगर वो उस मिनिमम सब्सक्रिप्शन को भी कंप्लीट नहीं करती, लेट्स सपोज इस 1 लाख में जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है दैट इज़ 30,000 एप्लीकेशन का, और जो आपके पास एप्लीकेशंस आई हैं दैट इज़ ओनली 25,000। तो यानी कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो भी आपका क्रॉस नहीं हुआ है, वो भी आपका टच नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी आपका टच नहीं हुआ है, तो कंपनी को अपने शेयर्स को जो वो इशू कर रही हैं, जो प्रोसीजर वो चला रही हैं, उसको वहीं रोक देना पड़ता है, क्योंकि एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो ज़रूरी होता है शेयर्स को आगे अलॉट करने के लिए कह लो, या फिर जो है उस एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड करने के लिए। तो एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना रिक्वायर्ड है। जहाँ पे बात आती है ओवर सब्सक्रिप्शन की, तो वहाँ तो देखो पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो गया है, इनफैक्ट ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आया है, तो इसलिए वहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कोई क्वेश्चन नहीं उठता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सो द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन डज नॉट अराइज एज द कमिटमेंट फॉर मनी इज़ ऑलवेज मोर देन रिक्वायर्ड। बट वहीं पे जहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो अराइज हो सकता है एज द रिस्पॉन्स में बी लेस दैन द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जहाँ पे आपका 25,000 लेट्स सपोज आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन 30,000 का था, बट आपके पास जो एक्चुअल सब्सक्रिप्शन आया, एप्लीकेशन आई, दैट इज़ फॉर ओनली 25,000। तो उस सिचुएशन में ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज योर रिफंड मनी। देखो जहाँ पे आपका पहले अंडर सब्सक्रिप्शन इसकी बात कर लेते हैं। जहाँ पे आपका अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो यानी एप्लीकेशन जब आप देते हो बच्चे, तो उसके साथ एक एप्लीकेशन फ़ीस भी आप देते हो। जैसे आपने देखा होगा कॉलेज में, स्कूल में जब आप एप्लीकेशन देते हो फॉर एडमिशन, आपको वहाँ कुछ एक रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट एप्लीकेशन के साथ एज अ फीस जमा करानी पड़ती है कई जगह पे। तो जहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन की बात है, जहाँ पे 30,000 एप्लीकेशन ही आई है, तो उसके साथ आपको जो है सारे के सारे पैसे भी आ गए होंगे एप्लीकेशन के, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता कि आप किसी को रिफंड करो। लेकिन वहीं दूसरा जो सिचुएशन है जहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन है, जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन थी 1 लाख रुपये, आप जो है आपने ऑफ़र किया था 1 लाख शेयर्स के लिए, लेकिन एप्लीकेशन मनी आपके पास आई है 1.5 लाख शेयर की, क्योंकि आपके पास एप्लीकेशन 1.5 लाख शेयर के लिए आई है, तो उसके साथ उसका पैसा भी आया होगा, तू जहाँ वहाँ मैं वहाँ वाली सिचुएशन करके, तो इसके साथ जो है आपको 1.5 लाख रुपये तो नहीं, मतलब 1.5 लाख शेयर्स का जो एप्लीकेशन अमाउंट है वो भी आया होगा। अब यहाँ पे जो आपके पास अमाउंट आया है, आपने क्या किया है, अब इन 1.5 लाख में से सिर्फ 1 लाख शेयर्स का ही अलॉटमेंट किया है, तो बाकी जो लोग थे, लेट्स सपोज यहाँ पे जैसे मैं थी, मैंने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया, हो सकता है मुझे पाँचों के पाँचों मिल गए हों तो रिफ़ंड का क्वेश्चन नहीं उठता। हो सकता है मुझे 5 में से 1 मिला हो तो मुझे वो पैसा रिफ़ंड किया जाएगा। हो सकता है कि पाँचों में से पाँचों ही ना मिले हों तो मुझे वो पैसा रिफ़ंड किया जाएगा। और अगर मुझे सिर्फ 5 में से 1 मिला है, ठीक है, 1 मिला है, तो जो पैसा बचा है, ठीक है, वो रिफ़ंड ना करके क्या किया जाएगा, वो मेरे आगे की जो कॉल्स होती हैं, जैसे अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी, उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो वो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन में रिफ़ंड इस तरीके से होता है। कुछ लोगों की जो एप्लीकेशन पूरी रिजेक्ट हो जाती है, उनको उनका पूरा अमाउंट रिफ़ंड किया जाता है। वहीं जिनकी पार्शली एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है और पार्शली एक्सेप्टेड होती है, उनको जो होता है उनका पैसा फॉर फर्दर कॉल्स एडजस्ट कर दिया जाता है। एंड स्टिल अगर कुछ बचता है तो वो उनके मुंह पे दे मारते हैं, यानी उनको रिफ़ंड कर दिया जाता है। सो ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, मनी विल हैव टू बी रिफंडेड वेयर some applicants are totally rejected or where excess application money is more than what is due on allotment। ठीक है, तो उसको रिफंड करके जो भी उसको जो है एडजस्ट करके जो भी बचा होगा वो उसको वापसी कर दिया जाता है।
Okay, so that is it for today guys. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.